हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम जो हमारा 12th का जो टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने उसमें 4 उसकी लेयर्स पढ़ी थी। पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर, एक्साइन, इंटाइन। उससे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। तब हमने एक एंथर की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसकी 4 लेयर्स पढ़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, 4 लेयर पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं डेhiscence ऑफ एंथर, कि जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है एंथर, उसके बाद उसका डेhiscence कैसे होता है, मतलब ब्रेकडाउन कैसे होता है, फटता कैसे एंथर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि डेhiscence किस तरह से होता है। तो आपको पता है कि हमने यंग एंथर के अंदर पढ़ी थी, उसकी 4 लेयर होती है। ऊपर वाली सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड वाले एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर और फोर्थ टेपिटम। अब देखिए, जब मैच्योरेशन होता है एंथर का तो डेhiscence के टाइम क्या होता है, सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये वाली कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके जस्ट नीचे की तरफ सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है एंडोथीशियम। कौन सी होती है, एंडोथीशियम। ये जो लेयर दिखाई दे रही है वो होती है एंडोथीशियम। और थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर होती है टेपिटम। इसी के साथ साथ इसके अंदर 2 पोलन लोब पढ़े थे हमने और 4 पोलन सेक या पोलन चेम्बर। ये पूरा एंथर है, इसके अंदर एक ही पूरा क्या हो गया, एक लोब हो गया, एक पूरा एक लोब हो गया, 2 लोब हो गए और 4 पोलन सेक या पोलन चेम्बर होते हैं। ये एक पोलन चेम्बर है, तो एक 2 और 2 इस तरफ, तो कितने हो गए, 4 पोलन चेम्बर हो गए। परंतु मेच्योर एंथर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, पोलन लोब 2 ही होते हैं, पर पोलन चेम्बर कितने रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर जो कनेक्ट टिश्यूज़ होता है, टिश्यू क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, डिजेनरेट हो जाता है, और उसके कारण ये दोनों की वॉल ब्रेकडाउन हो जाती है और दोनों जो चेम्बर होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मेच्योर एंथर के अंदर 2 ही क्या होते हैं, पोलन लोब होते हैं और 2 ही पोलन चेम्बर होते हैं। इसके साथ साथ जब मैच्योरेशन होता है तो शुरुआत के अंदर क्या होता है, मिडिल लेयर से टेपिटम क्या करती है, मिडिल लेयर से टेपिटम क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। और फूड का एब्जॉर्प्शन करने के कारण मिडिल लेयर शुरुआत में क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। तो मिडिल लेयर जैसे जैसे पोलन ग्रेन का मैच्योरेशन होता है उस टाइम पर बिगनिंग के अंदर ही मिडिल लेयर से टेपिटम के द्वारा फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और मिडिल लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, उस टाइम टेपिटम भी क्या होती है, डीजनरेट होने लगती है। परंतु टेपिटम डीजनरेट होने से पहले किसका फॉर्मेशन करके जाती है, यूविस बॉडीज़ का फॉर्मेशन करके जाती है, यूविस बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए। और यूविस बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है, कैरोटिनोइड से एक तरह का। तो स्पोरोपोलिन किसकी बनी, यूविस बॉडी किसकी बनी थी, स्पोरोपोलिन की। यूविस बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, डीजनरेटिंग टेपिटम। टेपिटम डेhiscence होने से पहले डिजेनरेट हो जाती है और किसका फॉर्मेशन कर जाती है, यूविस बॉडीज़ का। और यूविस बॉडीज़ किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। और यूविस बॉडीज़ फिर क्या बनाती है, एक्साइन, माइक्रोस्पोर की जो अपर लेयर होती है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है, यूविस बॉडीज़ की बनी होती है, मतलब स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो हम बात करें कि एक मैच्योर एंथर के अंदर 2 ही क्या होगी, लेयर 2 ही होती है एंथर के अंदर, टेपिटम और मिडिल लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इट मीन्स एपिडर्मिस और एंडोथीशियम 2 ही लेयर होती है। अब क्या होता है, एंडोथीशियम जो होती है उसकी इनर वॉल के ऊपर, तो एंडोथीशियम की इनर वॉल दिख रही है, ये इस इनर वॉल के ऊपर तो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, इसको हम कैलोज बैंड भी बोलते हैं। अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, इसके कारण ये तो क्या होती है, थिक होती है। और इसके आउटर लेयर क्या होती है, रेडियल वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो एंडोथीशियम का मेन काम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के अंदर तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो जिस टाइम ड्राई सीजन आता है, ड्राई वेदर आता है, उस टाइम क्या होता है कि जो एंडोथीशियम है वो क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अब ड्राई सीजन के अंदर
गर्मियों के टाइम पर इसको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये आपस में खिंचती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अब इसके ऊपर, पूरे के ऊपर तो क्या अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है, परंतु हमने पढ़ा था कुछ प्लेसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है, यहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती, उस प्लेस को हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोला जाता है, स्टोमियम। तो अब जैसे ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसकी इनर वॉल होती है वो तो थिक होती है, उसमें तो खिंचाव नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, परंतु इसकी आउटर वॉल होती है, रेडियल वॉल, उसके अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों तरफ ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉनकेव शेप के अंदर स्टोमियम वाले पार्ट से ये एंथर क्या होता है, फट जाता है, डेहिसेंस हो जाता है कॉनकेव शेप के अंदर। तो इस तरह से डेहिसेंस हो गया, और यहाँ पर ये वाला स्टोमियम वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसके बाद इस पूरे पोलन चैम्बर के अंदर या पोलन लोब के अंदर जितने भी पोलन ग्रेन बने हुए हैं वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के अंदर बिखर जाएंगे, एनवायरनमेंट के अंदर डेहिसेंस हो जाएंगे। इस तरह से स्टोमियम वाले पार्ट से जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं उन पूरा पोलन ग्रेन का डेहिसेंस हो जाता है। तो इस तरह से डेहिसेंस होता है किसका, एंथर का। इसलिए हम बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि एक तो एंथर का डेहिसेंस कौन से पार्ट से होता है, स्टोमियम वाले पार्ट से, या फिर पूछते हैं मेच्योर एंथर के ऊपर कितनी लेयर होती है, 2 लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। अगर यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर पे ये चारों लेयर होती है, मेच्योर एंथर के ऊपर 2 ही लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। और अगर पूछे यंग एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं, 2 लोब, चैम्बर कितने होते हैं, 4। जबकि मैच्योर एंथर के अंदर पूछे तो लोब तो 2 ही होंगे, परंतु चैम्बर भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। पोलन सेक या पोलन चैम्बर 2 ही होंगे, क्योंकि इनके बीच में टिश्यू होता है, वो टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है, इस कारण जो 2 लोब होते हैं वो 2 चैम्बर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मैच्योर एंथर के अंदर चैम्बर भी 2 ही होते हैं। स्टोमियम वाले पार्ट से इसका क्या होता है, डेहिसेंस होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन कुछ टाइम तक एनवायरनमेंट के अंदर पड़े रहते हैं, उसके बाद इनमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन जो होगा वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, एयर पोलिनेशन, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, और उसके बाद ये कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। इससे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स गाइनोसियम के बारे में। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक के बाद में जस्ट हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो ओवरी बनती है, ओवरी के अंदर कौन कौन से वो होते हैं सब्सटेंसेस, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन होते हैं, किस तरह से ओवरी का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।